जी। तो डिज़ाइन जो है ना हम यहाँ पर जो बना रहे थे, इसका वो कुछ इस तरीके के साथ है कि हमने इन दो बॉक्सेस को जो है ना वो हमने यहाँ पर बनाया है, ट्राइंगल को। अच्छा। हाँ, वो आखिरी जो बात हमारी रह गई थी वो ये थी कि माउस से अगर एडजस्टमेंट ना हो रही हो तो फिर आप कैसे एडजस्ट करेंगे। तो आपने मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं रखता हूँ और ये फिट नहीं आ रहा, कभी टच हो जाता है, कभी इधर हो जाता है, मैंने जूम करके भी देख लिया है, लेकिन फिर भी मेरी मर्जी के मुताबिक एडजस्टमेंट नहीं हो रही है। तो जिस चीज़ को आपने एडजस्ट करना है, आपने उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद माउस को साइड पे करना है और कीबोर्ड में जो एरो कीज हैं आप उनको यूज करेंगे। आप देखें मैंने ये राइट प्रेस किया तो ये उधर चला गया है। इसी तरीके के साथ अब आपके लिए एडजस्टमेंट करना जो है ना वो इसके जरिए से आसान हो जाएगी। ये यहाँ पर बिल्कुल बराबर आ गया है। अब इसी तरह के दो मैंने और बनाने हैं, क्योंकि मैं इस तरह का एक डिजाइन बना रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा कि इन दोनों को इकट्ठा सेलेक्ट करके इसी तरह का एक और यहाँ पे बना लूंगा। उसके लिए तरीकाकार ये है कि आपने इन दोनों को इकट्ठा सेलेक्ट करना है। इसके दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि आप यहाँ से बाहर से आप इसको यूं लेकर आते हैं और उन दोनों ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके ऊपर आपने लाकर माउस को छोड़ दिया तो ये देखें कि ये दोनों इकट्ठे सेलेक्ट हो गए। अंदर से भी लेकर आ सकते हैं यूं, इस तरीके से भी लेकर आ सकते हैं, लेकिन अक्सर होता है ऐसे कि यहाँ पर बहुत सा काम किया हुआ होता है, हम यहाँ से लेकर आते हैं यूं, तो वो भी सारा साथ सेलेक्ट हो जाता है कैनवा में। तो अगर तो ये यहाँ बाउंड्री के करीब है तो आप इसको यहाँ से लेकर आ जाएं। एक ऑप्शन ये है सिलेक्शन की। दूसरी ऑप्शन इसकी ये है कि अगर काम बहुत सारा किया हुआ है, जैसे अभी हम आगे जाएंगे तो आपको क्लासेस में जाके आइडिया होगा कि एक पेज पर मुख्तलिफ बहुत सारी चीज़ें हम बना रहे होते हैं, तो सारों को हम सिलेक्ट नहीं करना चाहते, हमने सिर्फ इन्हीं दो को सिलेक्ट करना है। तो दूसरी ऑप्शन ये है कि आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखना है। शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखा। अब आप जो जो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाहते हैं उस पर जस्ट आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक किया, साथ वाला ये वाला ट्राइंगल है, मैं इसको सिलेक्ट करना चाहता हूँ, इस पर भी आपने क्लिक कर दिया। और अगर मैंने लाइन भी सिलेक्ट करनी है इस पर भी आप क्लिक कर दें। तो ये जितनी चीजें मैंने सिलेक्ट करनी थी वो सब शिफ्ट का बटन प्रेस करके माउस उसके ऊपर लेके जाते जाएंगे, क्लिक करेंगे एक दफा तो वो चीज सिलेक्ट हो जाएगी। लेकिन हमने अभी यहाँ पर चूंकि सिर्फ इन्हीं दो को सिलेक्ट करना है तो मैंने यूं करके सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसी तरह के दो और चूंकि बनाने थे तो कॉपी करने का तरीका सेम है। ऑल का बटन मैंने प्रेस किया हुआ है और माउस से मैंने यहाँ पर एक और कॉपी इसके जरिए से इधर बना ली है। ठीक है जी। लेकिन इसकी एडजस्टमेंट उस तरीके से नहीं हुई, माउस से नहीं हुई, तो डिस्टेंस मैं दोनों का सेम रखना चाहता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको यूं रख लिया। अब इसी तरह का एक और मैंने बनाना है। इन चारों को मैंने सेलेक्ट किया, ऑल्ट का बटन प्रेस किया। प्रेस करने के बाद मैंने यहाँ से एक और कॉपी इसकी जनरेट कर ली है। अब अगर इसको मैं मूव करता हूँ इस डिज़ाइन को, तो ये सारा इकट्ठा तो मूव नहीं होगा। मैंने इसको उठाकर इस जगह पर असल में कॉर्नर में लगाना है, अपर राइट अपर लेफ्ट कॉर्नर में मैंने इसको एडजस्ट करना है इस डिज़ाइन को। अब मैं इसको अगर उठा के करूंगा तो इस तरीके के साथ तो ये एक एक उठा के मुझे ले जाना पड़ेगा, फिर इसकी एडजस्टमेंट खराब हो जाएगी। इसके लिए इस सारे को आपने इकट्ठा सेलेक्ट करना है। इकट्ठा सेलेक्ट करने के बाद आप इसको इकट्ठा मूव भी कर सकते हैं, इसको इसी जगह पर लॉक भी कर सकते हैं, इसको ग्रुप भी बना सकते हैं। फिलहाल इतना समझ लें कि हमने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसको रीसाइज यहाँ से कर लेते हैं। अब ये देखें, ये जितने भी ट्राइंगल थे ये सारे इकट्ठे रीसाइज हो रहे हैं। ठीक है ना। सिलेक्ट करने के बाद जब आप किसी को ग्रुप आपने सिलेक्शन कर ली है तो ग्रुप सिलेक्शन के बाद जब आप किसी को रीसाइज करेंगे तो वो इकट्ठे रीसाइज हो जाएंगे। कलर अगर चेंज करेंगे तो सबका साइज का सबका कलर जो है वो इकट्ठा चेंज हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर इसको इस जगह पर रखा, साइज इसका मैंने यूं चेंज किया। अगर इसी तरह का मैंने एक और ड्रॉ करना है, ऑल का बटन प्रेस करके मैंने यहाँ पर एक और डिजाइन जो है ना यहाँ पर बना लिया है। ठीक है। अब मैंने जब साइड पे क्लिक किया तो साइड पे क्लिक करने पर ये दोबारा से अनग्रुप हो गया है। ये बात याद रखिएगा कि ये दोबारा से अनग्रुप हो जाएगा। अगर आपने इकट्ठे मूव करना है तो इकट्ठे मूव करने के लिए आपको सारों को इसको इकट्ठे सेलेक्ट करना पड़ेगा। इन दोनों डिजाइन्स को भी हम इकट्ठे सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें,
यूं भी मूव हो जाएगा। तो ये चीजें साथ साथ आपको समझ में आती रहेंगी। दूसरी चीज की तरफ हम जाएंगे ना, हमने जाना है, और वो है टेक्स्ट। टेक्स्ट राइटिंग दो तरह से होती है। एक होती है कि हमने डायरेक्ट यहाँ पर ही टेक्स्ट लिखना है कुछ, तो उसके लिए तरीकाकार ये है कि देखें लेफ्ट वाली बार में देखें ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, सेकंड लास्ट नजर आने वाली चीज में ये टेक्स्ट है। टेक्स्ट पे जब हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये वाली जो विंडो है ये चेंज हो जाती है। यहाँ पर टेक्स्ट से रिलेटेड जितनी भी कैनवा के पास अवेलेबल है यहाँ पर आ जाता है। ऐड अ हेडिंग में बड़ा टेक्स्ट ऐड हो जाता है, और लिटिल बिट जो छोटी छोटी हेडिंग है वो उसके अंदर आ जाता है। सब हेडिंग में छोटी राइटिंग ऐड हो जाती है। सिंपल है कि हमने अगर हेडिंग के तौर पर भी ऐड को क्लिक किया है, ऐड अ हेडिंग किया है, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर आ गया है, ये देखें ये। और अगर मैं ऐड अ सब हेडिंग पे क्लिक करता हूँ तो तब भी सब हेडिंग के तौर पर ये चीज़ यहाँ पर आ गई है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा इसका स्टाइल चेंज है, लेकिन मैं इसको फर्क इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि हम इसका बाद में स्टाइल, इसका फॉन्ट साइज, इसकी अलाइनमेंट वगैरह सब कुछ बाद में चेंज कर सकते हैं। तो किसी पर भी आपने क्लिक करना है। सिंपल जब आपने इस पर क्लिक किया, मैं इसको एक मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ दोनों को। अब हम जाते हैं ऐड हेडिंग पे। ऐड हेडिंग पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो ये चीज़ हमारे पास अपीयर हो जाएगी। अब हमने यहाँ पर आ जाना है, इसको यूं मूव कर सकते हैं। इसके अंदर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर लेट्स सपोज लिखता हूँ ENGLIS इंग्लिश, LANGUAG इंग्लिश लैंग्वेज, COURS इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स। ठीक है जी, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है ये सारी चीज हमारे पास आ गई है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं और साइड पे क्लिक करते हैं तो ऊपर जो बार है वो डिफरेंट हो जाती है। मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने पर ऊपर एक बार अपीयर हो गई है। ये टेक्स्ट एडिट करने के लिए है, टेक्स्ट एडिट करने के लिए है। यहाँ पर टेक्स्ट का स्टाइल चेंज होगा। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल जो है ना वो आ जाते हैं। लाइक मैंने जो है ना इस पर क्लिक किया तो इसका फॉन्ट स्टाइल देखिएगा कि ये चेंज हो गया है। ये वाला जो है ना फॉन्ट स्टाइल डिफरेंट है। आपके पास यहाँ पर काफ़ी सारे आ रहे होंगे, डिफरेंट आ सकते हैं। इसमें फॉन्ट स्टाइल मजीद ऐड भी हम कर सकते हैं कैनवा में, और इंस्टॉल किया जाता है उनको, लेकिन फिलहाल हम एक स्टाइल सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए अपलोड फॉन्ट्स की ऑप्शन आ रही है। अच्छा, बहरहाल हमने ये एक स्टाइल सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हम इसका जो साइज है दो तरह से इंक्रीज कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है, मैंने आपको यहाँ से जो कॉर्नर है इससे पकड़ के हम इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज कर लें। दूसरी ऑप्शन ये है कि यहाँ पर देखें ये प्लस है माइनस है, प्लस में साइज इंक्रीज होता जाएगा, माइनस में साइज डिक्रीज हो जाएगा। इसके बाद हम इसके फॉन्ट के कलर पे आ जाते हैं। कलर चेंज करने के लिए इसका सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर टेक्स्ट कलर पे जाएंगे। ये ए जो लिखा हुआ है यहाँ पर टेक्स्ट का कलर है। टेक्स्ट का कलर चेंज दो तरीके से होता है, दो ऑप्शन हो सकती हैं। एक है कि मल्टी कलर आपने रखना है, दूसरी ऑप्शन ये है कि सेम कलर रखना है आपने। तो अगर तो आपने सारे टेक्स्ट का कलर सेम रखना है तो इस सूरत में तो आप सिंपल स्ट्रेट सिर्फ इस पूरे बॉक्स को एक दफा क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप टेक्स्ट कलर पे जाते हैं और यहाँ से आप कोई एक कलर चूज कर लेते हैं। लेट्स सपोज मैंने यहाँ से एक कलर कोई चूज किया, वो देखें चेंज हो गया। कोई भी कलर हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, वाइट करते हैं, वाइट हो जाएगा। मतलब कोई भी हम यहाँ से अपनी मर्जी के लिहाज से या अपनी डिजाइन के लिहाज से जो है हम कलर चेंज कर लेते हैं। दूसरी ऑप्शन ये है कि आपने मल्टी कलर करना है, इंग्लिश का कलर कुछ और हो, लैंग्वेज का कलर कुछ और हो, कोर्स का कलर डिफरेंट हो, तो जिस चीज का कलर डिफरेंट करना है उसको अलग से सिलेक्ट करना पड़ेगा। डबल क्लिक किया हमने इसके अंदर। डबल क्लिक करने के बाद लाइक मैं लैंग्वेज का कलर चेंज करना चाहता हूँ, लैंग्वेज वर्ड का, बाकी इंग्लिश और कोर्स जो है ना वो सेम रहे। तो उसके लिए लैंग्वेज को मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर टेक्स्ट कलर पे क्लिक करूंगा, ए पे। अब मैं यहाँ पर आकर जो है ना जो कलर चूज करूंगा तो वो कलर सिर्फ लैंग्वेज का ही चेंज होगा, बाकी और चेंज नहीं होगा। फर्क ये है कि यहाँ से इसका प्रीव्यू हमें नहीं दिखेगा बिकॉज ये हमने इसको सिलेक्ट किया हुआ है, ये हाईलाइट हुआ है। अब मैंने यहाँ पर ये जो येलो डार्क सा जो है कलर है ये मैंने चूज किया है। चूज करने के बाद अब मैं साइड पे क्लिक करूंगा तो आप देखें कि ये चीज इसके साथ आ गई है। तो ये इन दोनों का कलर वही है जो पहले था, जिसको मैंने सिलेक्ट किया है उसका कलर जो है वो डिफरेंट हो गया। ठीक है, और जब इसको मैंने क्लिक किया, क्लिक करने पर ऊपर देखें कि यहाँ पर भी मल्टी कलर प्रीव्यू के तौर पर यहाँ पर शो कर रहा है। तो इतनी सी प्रैक्टिस आपने करनी है, और इसमें मजीद जो है ना आप एक्सप्लोर करें, देखें कि मजीद इसमें क्या काम हो सकता है। टेक्स्ट किस किस तरह का आप ऐड कर सकते हैं। इसमें हम उर्दू भी लिख सकते हैं, इंग्लिश भी
आपके सामने लिखी गई है, और एलिमेंट्स में आपने जाकर सर्च में देखना है कि सर्च में आप क्या क्या आपको जो है ना जहन में आता है कि हमें किस तरह का डिजाइन। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि जी मैंने यहाँ पर कंप्यूटर शो करना है, कि जी कंप्यूटर इधर बना हुआ आ जाए। आपने कंप्यूटर लिखा, एंटर कर दें। इसके बाद आप देखिएगा कि नीचे कितने ज्यादा कंप्यूटर की ऑप्शंस जो है ना वो आपके पास आ जाएंगी। सी ऑल पे आप क्लिक कर दें। सी ऑल पे क्लिक करने के बाद कई तरह के कंप्यूटर आपको शो हो जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स आप चाहते हैं कि जी कंप्यूटर में लिखा हुआ नजर आ रहा हो, तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और ये ग्राफिक्स में शो कर रहा है। अगर आपने इसको फोटो की शॉप की शेप में लेकर आना है, तो यहाँ पर फोटोज पे क्लिक कर दें। तो अब जो कंप्यूटर की तो तस्वीरें हैं जो किसी ने ली हैं, जो यहाँ पर अपलोड की हुई हैं, तो वो आपको नजर आ जाएंगी, ग्राफिक्स में नजर नहीं आएंगी। ठीक है, ऑल पे रहेंगे तो सब कुछ आपको यहाँ पर वो शो करेगा। लेकिन अगर आपने फोटोज में कर दिया तो ये चीज इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह आपने मजीद इसको एक्सप्लोर करना है कंप्यूटर की जगह पर। अगर आप यहाँ पर लिखते हैं ब्रश लिखते हैं, या जनाब यहाँ पर आपने लिखा है अप्लाई नाउ। अप्लाई नाउ का बना हुआ कोई ना कोई बटन आपको चाहिए है। मैं ये इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का एक ऐड बना रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि ये आखिर में अप्लाई नाउ मैं इस तरीके से लिखूं टेक्स्ट को, लेकिन उससे बेहतर जो है ना डिजाइन की फॉर्म में यहाँ पे मेरे पास आ जाए कि आखिर में यहाँ पर अप्लाई नाउ लिखा हुआ हो किसी जगह पे। तो जैसे मैंने अप्लाई नाउ यहाँ पर लिखा है, तो आप देखें कि ऑप्शंस यहाँ पर कितनी ज़्यादा आ गई हैं। इन सारों को मैं यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ, इंसर्ट कर सकता हूँ। लाइक मैंने इस पे क्लिक किया, ये फर्स्ट वन, जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ ये चीज़ यहाँ पे आ जाती है। इसको मैं रिसाइज कर लेता हूँ। रिसाइज करने के बाद मैंने एक कॉर्नर में जो है ना वो इसको एडजस्ट कर दिया। अब जब इसका डिज़ाइन कंप्लीट होता है, तो अप्लाई नाउ को भी हम मजीद एडिट कर सकते हैं। हम कहते हैं कि ये वाला अप्लाई नाउ पसंद नहीं आ रहा है, हमने ये एडजस्ट करना है, तो ये भी एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, एक साइड पे हमने इसको डिजाइन बनाते हुए रख लिया। इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज इस तरीके से हो जाएगा। इसके ऊपर नीचे लेफ्ट राइट पर जो ये वाला निशान है, और एक है गोल बटन। तो ये जो राउंड बटन है ये साइज इंक्रीज डिक्रीज के लिए है, और जो लाइन के दरमियान में जो ये बटन है ये क्रॉप करने के लिए है। इससे साइज इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा, ये क्रॉप हो जाएगा। लाइक ये देखें, मैं कहता हूँ कि ये इतना सा ही दिखे, इससे ज्यादा नजर ना आए, ऊपर से भी नीचे होना चाहिए, थोड़ा कम होना चाहिए। तो ये क्रॉप करने के लिए है। अब ये इतना सा हो जाएगा। अब मजीद इसका साइज इंक्रीज या कम करना है तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको वैसे समझाने के लिए मैंने बताया कि इस चीज़ पर हम बाद में आएंगे। लेकिन आपने इसमें एलिमेंट्स में जाना है, और एलिमेंट्स में जाकर आपने सर्च करना है। कोई भी जो भी आपके जहन में जो आ रहा है कि उस तरह का डिज़ाइन हो कंप्यूटर जैसा मैंने आपको बता दिया। या आप यहाँ पर लिखते हैं कप। कप आप लिख के देखें, तो इधर देखें कि जी यहाँ पर इसके पास कैनवा के पास जितने भी तरह के कप के डिज़ाइन होंगे, वो ग्राफिक्स की फॉर्म में हो या फोटोज की फॉर्म में हो, सब आपको शो हो जाएंगे जो भी आपने इंसर्ट करना है। अब हमारे डिज़ाइन पे डिपेंड करता है, जिस तरह आपने डिज़ाइन बनाना होगा। किसी फूड का कोई जो है होटल का कोई मेन्यू हमने बनाना है, तो उसमें हमें इस तरह की चीज़ें ज़रूरत पड़ जाती है। मैंने यहाँ पर इसको क्लिक किया, क्लिक करने पर ये बना बनाया विदाउट बैकग्राउंड हमारे पास यहाँ पर आ गया है। ठीक है जी, इसको ऑल्ट का बटन प्रेस करके हमने यहाँ पर इसको इस तरीके के साथ, जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि यूं डिजाइन से बने हुए होते हैं, तो यूं आप भी बना सकते हैं। लेकिन ये टाइम आपने इसको देना है, प्रैक्टिस करनी है। जिनको पहले से हाउ नो है उनके लिए थोड़ा सा आसान होगा, लेकिन जो न्यू है उनके लिए यही है कि कम से कम इतनी आपने डिजाइनिंग जरूर करके लानी है। मुझे शो करनी है, पर्सनल में भेज दें या ग्रुप में सेंड कर दें कि इस तरह का कोई डिज़ाइन बनाने की कोशिश करें, साथ नीचे कुछ लिख लें। और एलिमेंट्स में से कुछ कंप्यूटर या इस तरह की कोई चीज़, कोई बुक आप लिख लें, वो नीचे जो है ना वो ऐड कर लें। ऐड करने के लिए सिंपल आपने तरीका आपको पता है कि हमने यहाँ पर जो भी हम चीज़ ऐड करना चाहते हैं उसके ऊपर जस्ट हमने क्लिक करना होता है। ये मैंने क्लिक किया, ये बुक यहाँ पर आ गई है, और हमारी थीम के साथ मैच करता हुआ कलर है इसका।
ठीक है जी, तो ये कलर यहाँ पर आ गई इसका, इस तरीके के साथ। तो यहाँ तक आप इसको ट्राई करें, जितना डिज़ाइन आप इससे बनता है ज़रूर बनाएं। मोबाइल में भी बन सकता है, और यहाँ पर कंप्यूटर में करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही हमने करना था। अगर आपके जहन में कोई सवाल है, कोई बात है तो पूछ लें, नहीं तो मैं फिर रिकॉर्डिंग इसकी ऑफ कर देता हूँ।